हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जी स्टडी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख झीलें। ओके, तो भारत की में जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट हम हेडिंग डालेंगे आप भारत की प्रमुख झीलें, लेसन नंबर 16। ओके, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे आप, जो जो झीलें जिस राज्य में स्थित है उनके नाम हम लिख लेंगे और यही डायग्राम जो है आपको किसी दीवार पर चिपका लेना, ताकि आप आते जाते इस डायग्राम को देखते रहें, जिससे आपको कौन कौन सी झीलें किस किस राज्य में वो आपको याद हो जाए। और जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि ये वाली झील, फलानी झील, ढीमका झील कहाँ पर स्थित है, तो आप सही सही आंसर लगा दीजिए, क्योंकि झीलों से जो है एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इम्पोर्टेंट लेसन है ये, इसीलिए हमें यह छोड़ना नहीं है और बहुत इजी है। इसे अगर हम डायग्राम के आधार पर समझते हैं, डायग्राम को हम देखते रहते हैं दिन में 2 बार, तो ये सारी झीलें हमें याद हो जाती है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आरंभ करेंगे अपन झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर से करते हैं। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर राज्य। ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है और सेम ऐसा ही आपको लिखते जाना है टिक लगा कर कि ये जम्मू कश्मीर राज्य है। इसमें जो झीलें हैं, इस राज्य में जितनी झीलें हैं उनको मैंने यहाँ पर ये बताया है ब्लू लाइन से। ये जो ब्लैक इंक से जो मैंने लिखा है वह राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों के नाम है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जा रही हैं? वूलर झील है, डल झील, गौडसर, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, पेगोंग, कोसरनाग, गंगाबल और मानसबल। ठीक है, तो इतनी झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसमें से एक ट्रिक ये बताता हूँ कि जहाँ पर कहीं नाग नाग आता है झीलों के पीछे, अगर नाम में उसमें नाग लिखा हुआ आता है, नागिन लिखा हुआ, नाग या नागिन से संबंधित कुछ भी नाम आता है, तो वह झील जो होगी जम्मू कश्मीर में ही होगी। ठीक है, ये नागिन हो गई, कोसरनाग। ठीक है, नाग से संबंधित जितनी भी झील आती है वह जम्मू कश्मीर में आती है। और वूलर झील, डल झील, ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं। ये अधिकतर पूछा जाता है कि वूलर झील कहाँ स्थित है। श्रीनगर जो है वूलर झील के किनारे पर ही स्थित है। गौडसर झील, डल झील, पैगोंग झील, मानसबल और बल और नागिन से साथ ही साथ बल अगर लिखा हुआ आ जाए किसी झील के पीछे, तो वह भी कहाँ स्थित होगी? जम्मू कश्मीर में। तो वूलर झील जो है किसके किनारे स्थित है? हमारे श्रीनगर के किनारे स्थित है। और हमारी जो झेलम नदी है वह कहाँ से निकलती है? अनंतनाग के समीप बैरीनाग से निकलती है। ठीक है, अनंतनाग और बैरीनाग दोनों आसपास में ही झील है। बैरीनाग से निकल कर कहाँ जाती है? वूलर झील में गिर जाती है और वूलर झील से फिर निकलती है। तो वूलर झील और झेलम नदी के किनारे क्या स्थित है? हमारा श्रीनगर। वूलर झील जो है, आगे भी हम समझाता हूँ मैं कि वूलर झील जो है वह एक गोखुर झील का उदाहरण है। अब गोखुर झील क्या होती है ये मैं बताता हूँ आपको। ये जैसा मैं बता रहा हूँ ये सारा लिखते जाना आप, ताकि आपको पता भी चल जाए कि गोखुर झील क्या होती है। आगे अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। तो वूलर झील जो है वह एक क्या है? गोखुर झील है। तो हमारी झेलम नदी जो है एकमात्र हिमालय से निकलने वाली ऐसी नदी है जो विसर्प का निर्माण बना करती है। कहाँ पर? कश्मीर घाटी में। ठीक है, तो श्रीनगर जो है कश्मीर की घाटी में ही स्थित है, तो वहाँ पर मैदान आ जाता है। तो हमारी जो झेलम नदी है वह विसर्प बनाते हुए चलती है। विसर्प मतलब ऐसे सांप की तरह चलती है हमारी झेलम नदी। ठीक है, ये विसर्प बनाते हुए चल रही है, ये विसर्प बना रही। तो समय के साथ साथ होता क्या है, जब ये विसर्प रहता है, एक मोड़ वाला विसर्प रहता है, तो पानी यहाँ पर बहुत तेज़ी से जाता है। तो पानी बहुत तेज़ी से चलने के कारण जल जो है वह इस भुजा को, यहाँ पर जो चट्टानें रहती हैं, यहाँ पर जो चट्टानें हैं उन्हें काटने लगती है। काटते 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 ऐसा कर देती है कि ये जो नदी जो विसर्प बना के चल रही थी यह सीधी चलने लग जाती है, यहाँ से सीधी हो जाएगी और यहाँ पर जो है जल इकट्ठा हो जाता है। ये जल इकट्ठा हो गया यहाँ पर, इस चट्टान को काट दी नदी ने और यहाँ पर जल इकट्ठा हो गया और नदी जो है उसने अपना मार्ग सीधा बना लिया। विसर्प न बनाते हुए एक जगह उसने सीधा बना लिया। तो यहाँ पर जो जल जमा हो जाता है उससे जो झील बनती है उसे क्या बोलते हैं? गोखुर झील। गोखुर या मतलब गाय का खूर वाली झील गोखुर झील बोलते हैं।
और हमारे भारत में कौन सा उदाहरण है इसका, वुलर झील जो है गोखुर झील का उदाहरण, जो नदी द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये ऐसी घूम रही थी हमारी नदी, धीरे धीरे उसने अपना रास्ता सीधा कर लिया और यहाँ पर जो झील बन जाती है उसे बोलते हैं गोखुर झील। तो हमारी वुलर झील जो है गोखुर झील है और यहीं पर हमारा श्रीनगर स्थित है। ठीक है, तो हमारी झेलम नदी पहले कहाँ गिरती है, वुलर झील से आती है, वुलर झील से फिर आगे निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर चंडीगढ़ स्थित है, चंडीगढ़ में एक झील स्थित है, क्या नाम है उसका, सुखना, ये याद रखेंगे, सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद में आते हैं हम, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, भृगु, कौन सी झीलें हैं, भृगु, मछियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सूरज और चांद का जब भी नाम आए तो वाली झील कहाँ पर स्थित होगी, हिमाचल प्रदेश में, है ना। सूरज और चांद के नाम आते हैं तो वह हिमाचल में स्थित होगी। भृगु, मछियाल और रेणुका, ये आपको याद करना होगा। कैसे याद करेंगे, दीवार पर आप ये पूरा डायग्राम चिपका लेंगे और दिन में 2 बार कम से कम आप देखेंगे तो आपको लगभग 8 से 10 दिन में ये सारी झीलें जो है याद हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं, इसके उत्तराखंड है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पास में, तो वहाँ पर कौन कौन सी झील है, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, राकसताल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर हमेशा ताल ताल लिखा हुआ आ रहा है। कोई सी भी झील हम पढ़ रहे हैं, कहाँ है, उत्तराखंड की, तो सबके पीछे जो है शब्द लिखा आ रहा है ताल। तो याद रखना कि ताल शब्द अगर कहीं भी लगा हुआ आए तो वो वाली झील कहाँ पर होगी, हमारी उत्तराखंड में, और यहाँ पर भी ताल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सूरज ताल और चंद्र ताल में, लेकिन ये जो 2 झीलें हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बस इन दोनों को याद रखना कि सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितना भी ताल लिखा हुआ आएगा हमारी झीलों के पीछे वो सारी झीलें कहाँ होगी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है हमारा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम आ गया। यहाँ पर सिक्किम में कौन सी झील स्थित है, 2 झील स्थित है, सोंगमा और चोलामू। ठीक है, सोंगमा और चोलामू, ये इधर खिसका देता हूँ मैं। सोंगमा और चोलामू झील कहाँ पर स्थित है, हमारे सिक्किम में। इसमें से जो चोलामू झील है वह भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील, या ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील। चोलामू झील से ही कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है। कहाँ से, सिक्किम से। पहले वह निकलती है जेमू ग्लेशियर से, उसके बाद में गिरती है चोलामू झील में, फिर चोलामू झील से आगे निकल जाती है। उसके बाद में आती है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ये मणिपुर में स्थित, त्रिपुरा, मिजोरम और ये है मणिपुर। ठीक है, ये है मणिपुर, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। लोकटक झील जो है यहाँ पर एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है लोकटक झील में। क्या नाम है उसका, कीबुल लमझाओ, लोकटक झील में स्थित है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। लोकटक झील में ही हमारा जो एक मणिपुर थामिन मृग है, मृग या हिरण है, वह भी पाया जाता है। इम्पोर्टेंट, मणिपुर थामिन मृग के लिए भी जानी जाती है लोकटक झील, जो मणिपुर से मणिपुरी थामिन मृग के लिए जानी जाती है लोकटक झील, वहाँ पर पाया जाता है मणिपुर थामिन मृग। उसके बाद में आ जाते हैं हम नीचे उतरते हुए, ये है हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी झील है, इम्पोर्टेंट, चिल्का झील। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है, चिल्का झील। यह खारे पानी की झील है और किसका उदाहरण है ये, खारे पानी की झील, और ये लेगुन झील का उदाहरण। ठीक है, लेगुन झील क्या होती है, लेगुन झील जब समुद्र तट से लगा हुआ स्थलखंड, समुद्र तट जो रहता है हमारा कटा फटा रहता है कभी कभी। ठीक है, यह है हमारा समुद्र तट का हिस्सा, ये हो गया स्थल भाग और यह है समुद्र का जल। ठीक है, समुद्र का जल जो है ये समुद्र हो गया, ये हो गया तट। तो जब ये तट लिख देता हूँ मैं, तो जब कटे फटे तटों में समुद्र का जल स्थल में अंदर तक चला जाता है, अंदर तक चला जाता है, वह
अंदर तक जब चला जाता है तो इस प्रकार से जो झील बनती है, अब अंदर तक ये समुद्र तट में, ये तो हो गया समुद्र हमारा, और ये कटा फटा तट है हमारा, तो इसमें जो समुद्र का जल है अंदर तक प्रवेश कर गया और अंदर ही झील के रूप में हमें दिखाई देता है। अगर यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे इस तरफ, तो उन्हें यह एक स्थिर झील, स्थिर पानी दिखाई देगा, इसमें कोई हलचल नहीं होगी और झील के रूप में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो झील बनती है, ठीक है, वास्तव में तो झील नहीं है, ये समुद्र का ही पानी जो तट के अंदर भर जाता है, लेकिन इस तरफ से जो लोग रहते हैं उन्हें देखने में यह झील दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो झील बनती है उसे बोलते हैं लेगून झील। ठीक है, लेगून झील बोलते हैं जो खारे पानी की झील होती है, क्योंकि यह समुद्र के जल से निर्मित होती है, इसलिए यह खारे पानी की झील होती है। तो चिल्का झील जो है एक लेगून झील है, ठीक, खारे पानी की झील है। इसी प्रकार से हमारा तेलंगाना है, ये तेलंगाना में कौन कौन सी दो झील स्थित है, नागार्जुन सागर और हुसैन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर और हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर जो झील है वो मानव निर्मित झील है और ताज़े पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये आंध्र प्रदेश में दो झील है, कोलेरी झील और पुलिकट झील। ये दोनों झीलें जो हैं यह भी लेगून झील है। ठीक है, यहाँ समुद्र का जल है और कोलेरी और पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, लेगून झील का उदाहरण है। इसमें जो पुलिकट झील है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सीमा पर स्थित है हमारी पुलिकट झील, लेगून झील का उदाहरण है। और इस झील पर जो द्वीप बना हुआ है, ठीक है, एक द्वीप बना हुआ है, उसका नाम है, इस द्वीप का नाम क्या है, जो पुलिकट झील के किनारे पर बना हुआ है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहीं पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं तमिलनाडु की जो झील है वो है, दो झीलें हैं, कोडायकनाल और कालीवेली। दो झीलें कोडायकनाल और कालीवेली। इसके बाद में पढ़ते हैं, इधर से घूम जाते हैं इस तरफ, तो आते हैं केरल। यह है केरल। केरल में दो झीलें हैं, वेम्बनाड और अष्टमुडी झील। वेम्बनाड और अष्टमुडी झील, ये दोनों जो झीलें ये भी लेगून झील है। ठीक है, ये भी लेगून झील है, लेकिन लेगून झीलों को स्थानीय भाषा में केरल में क्या कहते हैं, कयाल झील है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि पीएससी में आया था एक बार कि कयाल एक प्रकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये झील का उदाहरण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक आ जाएगा हमारा। कर्नाटक में झील जो स्थित है उसका नाम है बेलांदूर। बेलांदूर झील स्थित है कर्नाटक में। ऊपर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो झील स्थित है, लोनार झील और पोवाई झील। ठीक है, लोनार झील जो है वह पृथ्वी पर धूमकेतु के टकराने से निर्मित है। धूमकेतु नहीं, उल्का पिंड जो है था वो टकराया था, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में अब पानी भर गया है, जिससे झील का निर्माण हो गया है, लोनार झील बोलते हैं उसे। और ऊपर बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में जो पाई जाती हैं वो उन झीलों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी झील हैं, इंपॉर्टेंट है सारी झीलें। राजसमंद है, जयसमंद है, सांभर है, फतेह सागर है, डिडवाना, पुष्कर, पिछोला, लूनकरणसर, अना सागर और कुचामन। ये सारी झीलें हैं राजस्थान की, जो सारी की सारी खारे पानी की झील हैं। और इनका जो निर्माण है वायु के अपघर्षण की क्रिया द्वारा हुआ। ठीक है, वायु जो है स्थल खंडों की मिट्टी उड़ा कर ले गई और वहाँ पर जो पानी भर गया, जिससे जिन झीलों का निर्माण हुआ वो झील ये है। ठीक है, और बाकी जो सारी झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर की जो झील है इनका निर्माण हुआ है हिमानियों से। ठीक है, हिमानियों से झील का बर्फ़ जो है, बर्फ़ के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हिमानी झील कहते हैं, और ये वायु के अपघर्षण से निर्मित होती है। ये जो राजस्थान में वायु के अपघर्षण से निर्मित है ये भी हिमानी झील हो जाएगी, उत्तराखंड की भी हिमानी झील हो जाएगी, और ये लेगून झील हो जाएगी। नीचे जो समुद्र तट से लगी हुई झील जो है वह लेगून झील हो जाएगी, क्योंकि इनका निर्माण जो है समुद्र का पानी स्थल खंडों में जमा हो जाने से निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से फैक्ट जो मैंने अभी बताए थे, उन्हें ही हम लिखेंगे। तो फैक्ट लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जो झील है कौन सी है, चिल्का झील है। कहाँ पर है, ओडिशा में है भारत की सबसे बड़ी झील। और लेगून झील के उदाहरण है भारत में कौन कौन से, चिल्का झील है, कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है और अष्टमुदी झील है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील हो जाएगी चोलामू झील। कहाँ पर, सिक्किम में, पढ़ा दिया है मैंने अभी। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील जो अभी पढ़ाया था, किसका उदाहरण है, गोखुर झील का, जम्मू कश्मीर में है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील।
भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। कौन सा है? नेशनल पार्क का नाम क्या है? केबुल लमझाओ। इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो केबुल लमझाओ। अब उन झीलों को पढ़ेंगे हम जो मानव ने बनाई है। हम देखते हैं कि अभी आजकल क्या है, नदियों को रोककर बांध बनाकर उनका पानी रोका जाता है, जिसका उपयोग जल विद्युत परियोजना और बहुत सी सिंचाई परियोजना में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बांध के पीछे जो जल रुका हुआ रहता है वह एक प्रकार से झील के रूप में दिखता है। तो इस प्रकार से जो झील बनती है बांध बनाकर पानी को रोककर नदी के, उसे बोलते हैं मानव निर्मित झील। ठीक है, तो चंबल नदी पर जो मानव निर्मित झीलें हैं बांध बनाकर जिनको निर्माण किया गया है, कौन कौन सी झीलें हैं? गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में और जवाहर सागर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी? मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, जब हम सतलज सिंधु नदी पढ़ रहे थे तब बताया था मैंने कि यह सतलज नदी पर बनी हुई झील है। कौन सी? गोविंद सागर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बांध बनाया गया सबसे ऊंचा भारत का भाखड़ा नांगल बांध। तो उस बांध के पीछे जो झील बनी हुई है, पानी रोककर जो झील बनाई गई है, सबसे बड़ी झील है और वह उसका नाम है गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना में कौन सी झील स्थित है? नागार्जुन सागर झील। यह मानव निर्मित झील है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। कौन सा बांध बनाया गया? अलमट्टी बांध से जो झील निर्मित हुई वह है नागार्जुन सागर। उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर झील जो स्थित है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील। इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी पर है यह? रिहंद नदी पर। वो किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। तमिलनाडु में कौन सी झील है? स्टैनले झील है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा भारत में जो इम्पोर्टेंट सारी झीलें थी वो कवर कर ली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।